Good morning all of you. Lakshmikanta competitive classes में you all are cordially welcome. And आज के Insights Daily Current Affairs Analysis में we will discuss about the relevant current affairs topics. तो start करते हैं. First topic है वीर बाल दिवस. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अभी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट करने का डिसीजन लिया है इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोबिंद सिंह सन. तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 बेटे थे जो कि 4 साहिबजादे के नाम से जाने जाते हैं. एंड उनको उनकी बहादुरी के लिए एक अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट देते हुए ये डिसीजन लिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. तो 4 साहिबजादे जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी के 4 सन्स थे, उनके नाम है साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह. So all 4 of his sons were initiated into the Khalsa and all were executed by Mughal forces before the age of 19. और 4 साहिबजादे का लिटरल मीनिंग है 4 प्रिंसेस ऑफ द खालसा वॉरियर ऑर्डर. और सिग्निफिकेंस इस दिन का ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह इस दिन 26 दिसंबर को 1705 में शहीद हुए थे. द ब्रदर्स वर कैप्चर्ड विद देयर ग्रैंड मदर माता गुजरी, द मदर ऑफ गुरु गोबिंद सिंह. तो मुगल्स ने दोनों ब्रदर्स को उनकी ग्रैंड मदर माता गुजरी जी के साथ कैप्चर कर लिया था एंड दे वर इम्प्रिजन्ड विद देयर ग्रैंड मदर एंड पुट टू डेथ बाय क्रूअल मुगल्स ऑन द ऑर्डर्स ऑफ औरंगजेब. तो औरंगजेब के ऑर्डर पे क्रूअल मुगल्स ने ब्रिक एनक्लोजर में सफोकेट करके साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह को एग्जीक्यूट किया था. एंड एट द टाइम ऑफ मार्टिरडम साहिबजादा जोरावर सिंह की एज 9 इयर्स थी एंड फतेह सिंह की एज थी 6 इयर्स. एंड उनका ये सैक्रिफाइस ब्रेवेस्ट सैक्रिफाइस था. हमारी इंडियन हिस्ट्री में ब्रेवेस्ट सैक्रिफाइस है फॉर धर्म यंग बॉयज के द्वारा जो किया गया था. गुरु गोबिंद सिंह जी की अगर बात करें तो ही वॉज द 10th सिख गुरु. बिहार के जो कैपिटल है पटना, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर 1666 में. 9 साल की उम्र में इनको गुरुगद्दी मिली थी. ही वॉज द सन ऑफ 9th सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी. सिख रिलीजन में इन्होंने सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जैसे हेड कवर करने के लिए टर्बन इन्होंने इंट्रोड्यूस की. ही ऑल्सो फाउंडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ खालसा जिनको 5 केज या पंज ककार कहा जाता है. ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशिंग द हाईएस्ट ऑर्डर इन द सिख कम्युनिटी. और मुगल के अगेंस्ट इन्होंने बैटल लड़ी थी इन द बैटल ऑफ मुक्तसर इन 1705. गुरु गोबिंद सिंह जी was killed by a Mughal assassin in 1708 एंड गुरु ग्रंथ साहब को भी इन्होंने नेम किया था एज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ द खालसाज एंड द सिख्स. एंड ही कंसीडर्ड गुरु ग्रंथ साहब एज द 11th गुरु. फाइन. नेक्स्ट टॉपिक है जलीकट्टू. तो देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी जैसे कोविड-19 के केसेस तो राइज हो रहे हैं. सो एज अ पार्ट ऑफ सेफ्टी मेजर्स अभी फिलहाल के लिए जलीकट्टू इवेंट्स को कंडक्ट कराने पे रोक लगा दी गई है. ठीक है. तो देखिए जलीकट्टू का मतलब क्या है. ये एक बुल टेमिंग स्पोर्ट है जो कि मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुडुकोट्टई एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट जो है इन सबको जलीकट्टू बेल्ट कहा जाता है. ये यहाँ पे एक पॉपुलर बुल टेमिंग स्पोर्ट है तमिलनाडु में. एंड ये 2nd वीक ऑफ जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है जब तमिल हार्वेस्ट फेस्टिवल पोंगल मनाया जाता है. ये एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है जो कि 2000 साल पुराना एक ट्रेडिशन है तमिलनाडु में. एंड इसमें बुल के ओनर्स को जो कि बुल रेयरिंग करते हैं उनको ऑनर किया जाता है. एंड इसी के साथ ये एक वायलेंट स्पोर्ट है जिसमें कॉन्टेस्टेंट
बुल को टेम करने की कोशिश करते हैं फॉर प्राइज। ये एक पिक्चर है जल्लीकट्टू सेलिब्रेट करने के फेस्टिवल की। अब देखिए जल्लीकट्टू तमिल कल्चर में इम्पोर्टेंट क्यों है। ये एक ट्रेडिशनल वे है पीजेंट कम्युनिटी के लिए टू प्रिजर्व देयर प्योर ब्रीड नेटिव बुल। जो प्योर ब्रीड के नेटिव बुल्स हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए ट्रेडिशनल वे है। एंड इस फेस्टिवल को तमिलनाडु के लोग अपने कल्चर का पार्ट कंसिडर करते हैं। एंड एक पॉइंट इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि जब एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशंस ने पिटीशन फाइल की कि इसको बैन किया जाए बिकॉज ये वायलेंट स्पोर्ट है एक, तो यूपीए की गवर्नमेंट ने भी एक बार ऐसा माना कि बुल्स को नॉन ट्रेनिंग एनिमल्स के ग्रुप में डाला जाए। एंड फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन के बाद इसे बैन भी कर दिया था और ये बैन 2014 में किया गया था। पर फिर इतना प्रोटेस्ट हुआ कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। ठीक है, और अभी तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन ने भी मंजूरी दे दी है, लेकिन स्ट्रिक्ट कोविड-19 प्रोटोकॉल्स के लिए अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इसको बैन किया गया है। अब देखिए वाई हैज जल्लीकट्टू बीन द सब्जेक्ट ऑफ लीगल बैटल्स। लीगल बैटल्स का सब्जेक्ट ये क्यों रहता है, ये मैंने अभी बताया था कि एनिमल प्रोटेक्शन एनजीओज ने पिटीशन फाइल की थी। सबसे पहले ये लीगल स्क्रूटनी में 2007 में आया था व्हेन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया एंड द एनिमल राइट्स ग्रुप टीटीए ने पिटीशंस की थी इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट जल्लीकट्टू, और बुलॉक कार्ट रेसेस के अगेंस्ट भी पिटीशंस की थी। फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 2019 में एक लॉ पास किया विच वाज साइंड बाय द गवर्नर, एंड यूपीए रिजाइम में 2011 में बुल्स को नॉन ट्रेनिंग एनिमल्स के ग्रुप में डाल दिया। फिर 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने बुल टेमिंग को पूरी तरह से बैन कर दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के रूल्स को नोटिफाई करने की जो डेडलाइन दी थी उसको फिर से मिस कर दिया है। एंड दिस वाज द थर्ड एक्सटेंडेड डेडलाइन आफ्टर द एक्ट वाज पास्ड, और ये डेडलाइन 9 जनवरी की थी। So 9 January was the last day of an extension. It sought from the two parliamentary committees in the Lok Sabha and the Rajya Sabha to frame the rules. अब देखिए इशू क्या है कि 9 जनवरी लास्ट डेट थी जब दोनों पार्लियामेंट्री कमेटीज ने रूल्स फ्रेम करने थे, लेकिन अभी तक इसके रूल्स फ्रेम नहीं हो पाए हैं, जिस वजह से इस एक्ट को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। ठीक है, और ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये 2019 में पार्लियामेंट से पास हो गया था, लेकिन जो रूल्स फ्रेम करने की डेट बार बार दी जाती है वो 3 बार मिस हो चुकी हैं। तो अभी तक इसके लिए कोई भी एप्रोप्रिएट रूल्स नहीं बनाए गए। अब सीएए या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की अगर बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू ग्रांट इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज, जो भी माइनॉरिटीज हैं या बांग्लादेश में और पाकिस्तान से आसपास के एरियाज से जिनको रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करना पड़ा था और वो इंडिया में उन्होंने रिफ्यूजी लिया था, तो उनको उनमें जो कुछ कम्युनिटीज हैं एक्सक्लूडिंग मुस्लिम, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी एंड क्रिश्चियन, ये 6 कम्युनिटीज इंक्लूड होती हैं जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या अफगानिस्तान से रिलीजियस परसिक्यूशन फेस करके इंडिया आए थे, उनको सिटीजनशिप, इंडिया की सिटीजनशिप ग्रांट करने का ये एक एक्ट बनाया गया था। और इसमें इन 6 कम्युनिटीज के लोगों को सिटीजनशिप दी जाएगी जो कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इंडिया आए थे। ठीक है, तो ये एक्ट अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बिकॉज कुछ एप्रोप्रिएट रूल्स नहीं बनाए गए कि कौन से रूल्स को फॉलो करके ये जो कम्युनिटीज हैं, परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, इनको सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाए एंड आइडेंटिफाई कैसे किया जाए इनको। तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई रूल्स फ्रेम नहीं हुए हैं।
एंड जो डेडलाइन थी 3 बार मिस हो चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। फाइन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक या AIIB। तो देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल को AIIB का वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। अब ये AIIB क्या है? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ये एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है टू इम्प्रूव सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया एंड बियॉन्ड। तो एशिया और आसपास के रीजन्स में सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव करने के मिशन से जो एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है दैट इज कॉल्ड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है और ये बैंक 25 दिसंबर 2015 को जो एक एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद स्टार्ट किया गया है। करंटली मोर देन 100 मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द बैंक। 100 से भी ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि बैंक की मेंबर्स हैं। चाइना का लार्जेस्ट शेयर है वोटिंग में एंड चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट शेयर इंडिया के पास है, फिर फॉलोड बाय रशिया एंड जर्मनी। ठीक है, तो इसी बैंक के वाइस प्रेसिडेंट अभी हमारे उर्जित पटेल जो कि फॉर्मर RBI के गवर्नर रह चुके हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। चाइना में बीजिंग, चाइना की जो कैपिटल बीजिंग है वहां पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। तो ये बैंक कहाँ पे है? चाइना के बीजिंग में। एंड उर्जित पटेल को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। सो ही विल सर्व अ 3-year टर्म ऑफ द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। थैंक यू सो मच। If you like the video, share with your friends, and if you have any query, you can ask in the comment section. Your suggestions are also welcome in the comment section. And if you are preparing for any competitive exams, so for current affairs related study materials, subscribe to the Lakshmikanta competitive classes. Best of luck.